अपने प्रिपरेशन के टाइम में हम लोग ढेर सारा न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें 90% अननेसेसरी होता है, जो हमारा टाइम और एनर्जी दोनों लेता है। तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है, इसके लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा उसके बिहेवियर को। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्कूल में हैं तो आपका वहाँ पे स्ट्रक्चर एज ए स्टूडेंट है, तो आप इसलिए आप बिहेवियर आपका उसी टाइप से होगा। आप अगर घर पे एक एज ए सन टाइप में आपका स्ट्रक्चर है तो आपका बिहेवियर उसी तरह से होगा। आप मार्केट में कंज्यूमर हैं तो आपका बिहेवियर, तो आप बिहेवियर नहीं देखिए, आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं न्यूज़ के कंटेक्स्ट में। जो जितना न्यूज़ आता है वो सारा बिहेवियर है। जो भी न्यूज़ है वो एक तरह का क्या है, इवेंट है, बिहेवियर है। वो बेस्ड है किसी खास स्ट्रक्चर का। अब जैसे अभी इजराइल पैलेस्टाइन युद्ध चल रहा है, ये न्यूज़ हम पेपर में, मीडिया क्या है, मीडिया हमेशा न्यूज़ दिखाएगा यानी बिहेवियर दिखाएगा, मीडिया कभी भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा। अब इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध होगा ही, और उसमें एक तरीके से आप जो देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, वहाँ पे एक तरीके से दो कम्युनिटी है और वहाँ पे बहुत सारे एक्टर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ईरान हो गया या फिर चाइना है एक साइड में यूएस है और वहाँ पे हमास है। अब इन सब स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे इसको एक तरीके से हमास को हमेशा चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसे के लिए उसको युद्ध मेंटेन करना पड़ेगा। इजराइल का है कि उसको एक तरीके का आइडेंटिटी चाहिए, तो वो किसी भी हद तक जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि युद्ध होगा ही दोनों साइड में। अब आप डेली पढ़ेंगे कि इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। स्ट्रक्चर ऐसा है कि दे विल गो टू किल, और यहाँ पे आप किलिंग ना देख के स्ट्रक्चर देखिए। अब इसी तरह से एक और देखिए कि दो देश के बीच युद्ध, अब जैसे कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे आप जैसे नेशन स्टेट है, जैसे या कोई पॉलिटिशियन है, कोई पीएम बन जाता है या सीएम बन जाता है, बनने से पहले उसका बिहेवियर अलग होगा, लेकिन वो पीएम सीएम बनते ही उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ना, अगर आप पीएम है तो आपको, अगर कहीं पे आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको आपको लाठीचार्ज करना पड़ेगा। आपको कोई डिसीजन डिले, अब नरेंद्र मोदी ऐसे जैसे हों, लेकिन अगर आप एज ए पीएम होते तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, या सीएम है तो पार्टी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ही, जब डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले कुछ भी था, लेकिन जैसे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो स्ट्रक्चर ऐसा है यूएस का सिस्टम का, कि स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको पॉलिसी, जो यूएस का पॉलिसी था उसने उसी को कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि उसने कोई नया पॉलिसी लाया। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट आए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का जैसा है, अगर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जैसा है, कोई भी सरकार आ जाए, आप खुश हो जाते हैं कई बार न्यूज़ देख के, ये सर गवर्नमेंट आ गया, लेकिन बिहेवियर सेम होगा। वो उसी तरीके से पॉलिसी बनाएगी, उसी तरीके से, एक तो छोटा मोटा चेंज करेगी, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम चेंज नहीं होता नहीं। इसलिए आप अगर इस चीज़ को समझेंगे कि स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है बिहेवियर को, तो फिर आप उसमें से देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, अननेसेसरी न्यूज़ को फिर आप एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। अभी तक क्या होता है कि आप बस न्यूज़ देखते हैं, इवेंट, और एक से इवेंट से दूसरा इवेंट। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं तो आपको जरूरी नहीं है बिहेवियर खुद समझ में आ जाएगा और क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगा। और तो ये सारा कुछ एग्जांपल था। किसी भी न्यूज़ में आप वहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है। जो कुछ भी जो न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ वो एक तरीके का बाय प्रोडक्ट है। अब जैसे आप किसी भी तरह का पढ़ते हैं, ह्यूमन, ठीक है, करप्शन देखते हैं, तो करप्शन के पीछे भी स्ट्रक्चर, सिस्टम इस तरीके से है कि वहाँ पे लोग करप्ट होंगे ही। सिस्टम, आपके कंट्री का सिस्टम ऐसा है। अब गवर्नमेंट मान लीजिए सरकारी सिस्टम है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि वहाँ पे उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो वो चाहे तो, और आदमी क्या होता है, हर कोई पावर एक्वायर करना चाहता है अपने प्लेजर के लिए, तो वो करप्ट होगा ही। तो इसलिए आप सिस्टम को ज़्यादा अच्छा, स्ट्रक्चर को समझ लेंगे किसी भी चीज़ का, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और बहुत सारा टाइम आपका